तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक थाई हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को जो कि एक रियल डॉल कर्स के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी का नाम है होस्ट। मूवी काफी बढ़िया है, आपको देखने में मजा आएगा। और जो एंड वाला ट्विस्ट है वो तो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और रिसेंटली मैंने एक तमिल हॉरर मूवी और एक इंडोनेशियन फिल्म को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लीजिए, आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। बहुत ही अंडररेटेड मूवीज हैं। लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन, डू चेक इट आउट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत रामपा नाम के एक आइलैंड से होती है। इसी आइलैंड पर पिनतगो नाम का एक रिफॉर्मेटरी स्कूल होता है जहाँ पर कई सारी लड़कियां थी। बेसिकली रिफॉर्मेटरी स्कूल एक सुधार स्कूल है और स्कूल के अंदर वही लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने क्राइम्स किए हैं। मीनवाइल हम एक बोट पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पिन होता है। पिन की बोट में एक और लड़की भी मौजूद थी जिसका नाम इंग था। अब पिन उसे आइलैंड लेकर आता है ताकि वो रिफॉर्मेटरी स्कूल जा सके, क्योंकि इंग ने कोई क्राइम किया था और वो क्राइम क्या है इसके बारे में अभी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना पता है कि स्कूल के अंदर इन लड़कियों को डिसिप्लिन सिखाया जाता था। खैर अब ये लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां पर एम नाम की एक लड़की जो इसी स्कूल में होती है इन दोनों को ग्रीट करती है। एम और पिन एक दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों करीब थे। एम पिन को एक खुशखबरी देती है कि वो बहुत जल्दी यहाँ से आजाद होने वाली है और ये सुनकर पिन बहुत खुश था। खैर इसके बाद एम इंग को असेंबली में लेकर आती है कि तभी उन सब के बीच वहाँ की इंचार्ज आती है जिसका नाम प्रिस्ताना था, जिसे सब यहाँ पर मदर कहकर बुलाया करते। यहाँ पर प्रिस्ताना इंग को असेंबली में सबके बीच बुलाती है और सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। तब इंग उन सभी को अपना नाम बताती है, लेकिन सभी उसका नाम सुनकर बहुत हंसने लगते हैं। एंड आई बिलीव कि आप सभी को भी हंसी आई होगी। एनीवेज मदर उन सभी को शांत करती है और न्यू स्टूडेंट से घुल मिलकर रहने के लिए कहती है। सभी यहाँ पर प्रिस्ताना यानी कि मदर की बात अच्छे से मानते थे, लेकिन सिर्फ मदर के सामने। अब मदर के जाने के तुरंत बाद ही एम जो होती है, जो कि आजाद होने वाली थी, वो इंग को टीज करके जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एम जो है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली लड़की नहीं थी। माना जाए तो यहाँ पर वो बाकी स्टूडेंट्स की डॉन थी, वो सबको दबा कर रखती थी। खैर अगले सीन में एम और पिन मदर के ऑफिस में थे और बाहर जो था वो बहुत तेज तूफान आ रखा था, इसलिए यहाँ पर पिन दोबारा ओशन के रास्ते वापस घर नहीं जा सकता था। यहाँ पर आने का उसका उद्देश्य रेडियो ठीक करने का था, लेकिन फिलहाल वो यहीं पर फंस गया था। तब मदर उसे यहीं पर रुकने की परमिशन देती है। खैर अगले सीन में इंग मदर के पास आती है और मदर उससे उसके क्राइम्स के बारे में पूछती है, लेकिन इंग अपना बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलती। शायद से उसने बहुत ही संगीन अपराध किया था। खैर अब रात को इंग को उसका बिस्तर दिखाया जाता है और साथ ही साथ उसको बताया जाता है कि वो क्या क्या काम करेगी। जिसके बाद रात में सोते वक्त इंग को कोई आहट सुनाई देती है और हम वहाँ पर एक परछाई को देख पाते हैं। वो परछाई उसको ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही इंग उठती है वो शैडो गायब हो जाती है। जिसके बाद में इंग बाथरूम करने जाती है जहाँ पर उसे कुछ आवाजें आने लगती है और तभी कोई ऊपर से इंग के ऊपर गंदगी डाल देता है, जिससे कि उसको बहुत बुरा लगता है। वो गंदगी एम ने पॉली नाम की लड़की से डलवाई थी, लेकिन वो लड़की ऐसा करना नहीं चाहती थी, मगर एम के दादागिरी के प्रेशर में आकर उसने ये सब कर दिया था, अदरवाइज एम उसको ही मारती। अब अगले दिन इंग जो होती है वो कुएं से पानी भर रही थी कि तभी उसके हाथ में लोहे की चेन से रगड़ लग जाती है, जिससे कि उसे घाव हो गया था। कि तभी उसके पास पिन आता है जो कि उसके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करता है और ये कहता है कि अगर उससे ये काम नहीं हो रहा है तो वो उसको बुला ले। जिसके बाद वो अपने कपड़े के टुकड़े से ही इंग के घाव के ऊपर उसे बांध देता है। इसके बाद रात में जब इंग नहाने जा रही होती है तब उसे एम और उसकी बुली फ्रेंड्स मिलती हैं जो कि इंग को चिढ़ा रही थी। एम इंग के हाथों पर पट्टी देखती है जो कि उसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कहती। अब रात में सबके सोने के बाद एम इंग के पास आती है और उस कपड़े को उसके हाथ से निकाल देती है। ये करने के बाद वो पहचान जाती है कि ये पिन का कपड़ा है और अब एम को थोड़ा सा जेलस फील हो रहा था क्योंकि एम पिन को चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर पाती इससे पहले ही उसे पीछे से कुछ आवाज आती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अचानक से उसके हाथों पर एक स्पिरिट का हाथ नजर आता है जिसको देखकर वो डर गई थी। जिसके बाद हम उसके पीछे एक स्पिरिट को देखते हैं जो कि कॉरिडोर में चली जाती है। एम उस स्पिरिट के पीछे जाती है जहाँ पर वो उसे दूर से दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं था क्योंकि वहाँ पर काफी अंधेरा था। तब एम एक लैम्प जलाने जाती है, लेकिन वो लैम्प को जला ही नहीं पाती। इसी बीच वो सीढ़ियों की तरफ देखने जाती है कि तभी उसके पीछे वो आत्मा आकर उसको डरा देती है, जिससे कि एम जो थी वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जब वो उठती है तब उसे चक्कर आ रहे थे। वो स्पिरिट उसे चेतावनी देती है कि अगली बार अगर उसने कुछ किया तो वो खत्म कर दी जाएगी। स्पिरिट की बातों से लग रहा था कि जैसे वो इंग के लिए एम को सबक सिखा रही हो। खैर अगले दिन मदर एम से पूछती है कि कल रात को क्या हुआ था, जिस पर वो उसे कुछ नहीं बताती और यहाँ पर हमको समझ में आता है कि मदर एम को बाकियों से ज्यादा अच्छा ट्रीट करती है। खैर मदर के जाने के बाद में
एम और उसकी दोनों दोस्त इंग के पास आती हैं और उसे कल रात के लिए बुली करती हैं। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसी ने किया था, लेकिन इंग साफ मना कर देती है कि इसमें उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। इंग के हाथों में चाकू था क्योंकि वो खाना खा रही थी। तभी एम की दोस्त उस चाकू को पकड़ लेती है और इंग अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि उस चाकू से एम की फ्रेंड के हाथों में कट लग जाता है। और अब उन लोगों के पास एक बहाना था कि इंग ने एम की दोस्त को चोट पहुंचाई, लेकिन प्लॉय इंग की साइड लेती है। लेकिन एम के आगे कोई कुछ बोल सकता था क्या, इसलिए प्लॉय को उसका साथ देना पड़ता है। खैर अब अगले सीन में प्लॉय और इंग साथ में थे, यहाँ पर प्लॉय जो होती है वो इंग से माफी मांगती है कि उसने जो कुछ भी किया था वो एम के प्रेशर में आकर किया और वो उसको माफ कर दे। प्लॉय इंग को ये बताती है कि एम वो लड़की है जो कि सभी को बुली करती है, इसमें इवन मदर भी उसे कुछ नहीं कहती। अब यहाँ पर हमको ये पता लगता है कि ये थाईलैंड के अंदर एक ही रीजन से थी। खैर अब इसके बाद में हम एम को देख पाते हैं जो कि पिन के पास आती है और वो पिन से पूछती है कि क्या उसने इंग से बात करी थी। तब वो बताता है कि हाँ की थी। उसने उससे पूछा था कि वो कहाँ से है, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब यहाँ एम जो होती है वो उससे दारुन फोन के बारे में पूछती है जो कि एक अनाथ आश्रम था, लेकिन इस बारे में पिन को कोई भी आइडिया नहीं था। दरअसल इंग जो थी ना वो यहाँ पर दारुन फोन से ही थी, वहीं पर उसने ऐसा कुछ किया था जिस वजह से वो यहाँ पर थी। अब अगले सीन में हमें इंग को दिखाया जाता है जो कि साफ सफाई कर रही थी, लेकिन तभी उसे अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं जहां पर उसे अनाथ आश्रम के अंदर भी बुली किया जाता था। मतलब कि जो उसके साथ हो रहा था वो पहली बार नहीं था। और एक बात और कि ऑर्फनेज में जो उसके साथ होता था वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था और उसे चोट भी पहुंचाई जाती थी। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए काफी नॉर्मल था। अब इसके बाद में एम और उसकी दोस्त इंग के पास में आती है और आकर उसको पनिशमेंट देती है जो उसने एम के साथ किया था, और सजा के तौर पर वो उसके बाल काट देती है। रात में एम अकेले बैठकर बाल बना रही थी कि तभी वहां पर वो स्पिरिट आ जाती है जिसको हम साफ देख पाते हैं, और ये स्पिरिट एक ओल्ड लेडी थी। वो ओल्ड लेडी उसे मिरर में दिखती है जिससे कि वो काफी घबरा गई थी, लेकिन तभी वो स्पिरिट एम के बालों को नोच लेती है जिससे कि एम बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है। अब उसके पास उसकी फ्रेंड्स आती हैं और उसको संभालती हैं। ये सब एम के साथ तभी हो रहा था जब वो इंग को कुछ करती थी, इसलिए एम सीधा प्लॉय के पास जाती है क्योंकि उसको पता था कि प्लॉय और इंग एक ही रीजन से हैं और वो और इंग फ्रेंड्स भी हैं। वो उससे जबरदस्ती करके पूछती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, कहीं वो और प्लॉय मिलकर एम की फील्डिंग तो सेट नहीं कर रही। तब प्रेशर में आकर प्लॉय उसको सब बताती है। वो बोलती है कि नॉर्थ में एक मान्यता है जिसमें माना जाता है कि हर न्यूबॉर्न के साथ एक गोस्ट होती है, या फिर ये कहें कि गार्डियन एंजल होती है, गार्डियन गोस्ट होते हैं, और गोस्ट गॉड मदर कहा जाता है उसको। लेकिन इस गोस्ट को हटाना जरूरी होता है वरना वो बच्चे के साथ पूरी जिंदगी भर रहती है, और इसे हटाने के लिए एक रिचुअल किया जाता है। इस रिचुअल के अंदर एक डॉल बनाई जाती है जिसमें डॉल के हेड को अलग करके बच्चे के पेरेंट्स को दे दिया जाता है, और उस हेड को बच्चों को तब तक साथ रखना पड़ता है जब तक बच्चा प्यूबर्टी हिट ना कर ले। और इस रिचुअल के बाद गोस्ट गॉड मदर हट जाती है, लेकिन शायद इंग के साथ ये रिचुअल हुआ ही नहीं था, और इसलिए इंग के साथ ये गोस्ट गार्डियन आज भी है। और ये सुनकर ऑब्वियसली एम प्लॉय की बात पर भरोसा नहीं करती क्योंकि वो इन चीजों पर नहीं मानती थी। अब अगले सीन में इंग अकेली थी कि तभी उसे पर्दे के पीछे कोई दिखता है। जब वो चेक करने जाती है तब उसके फेस पर एम की फ्रेंड कपड़ा डाल देती है, जिसके बाद एम और उसकी दोस्त वहां पर आकर उसे सबक सिखाने लगती हैं, उसको हर्ट भी करती हैं। वो उसके घाव पर लात रख रही थी और वो उसे कहती है कि वो उसे मारना चाहती थी ना, अब मार कर दिखाए। इंग एम से रहम की भीख मांग रही होती है, जिसके बाद में एम उसको छोड़ देती है, लेकिन वो कहती है कि अगर उसने ये किसी को भी बताया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। खैर अब उसी रात इंग जो होती है वो पिन के पास मदद लेने के लिए जाती है। वो उसे कहती है कि पिन उसे यहाँ से ले जाए, उसे यहाँ पर नहीं रहना, लेकिन पिन के बस में कुछ भी नहीं था, जिसके बाद इंग अपने बेड पर आकर सो जाती है। अब बाहर से इंग को आता देख एम समझ चुकी थी कि ये पिन से मिलने गई थी। तब अगले दिन एम पिन की शिकायत मदर से कर देती है और उसके बाद इंग को बहुत ज्यादा मार पड़ती है। साथ ही साथ मदर उसे खरी खोटी भी सुना रही थी। अब रात में मदर को लड़कियों के रूम से कुछ आवाजें आती हैं। मदर चेक करने जाती है, तब उसे वहीं पर गॉड मदर वाली एंटिटी नजर आती है जिसने मास्क जैसा कुछ पहन रखा था। उसे देखकर मदर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और इसलिए वो बाहर जाने लगती है, लेकिन बाहर भी वो एंटिटी उसके पीछे आ रही थी। अब मदर को वो दिख तो नहीं रही थी, लेकिन उसके पैर के निशान जमीन पर साफ बनते दिख रहे थे, और तभी एकदम वो मदर के सामने आकर उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद में मदर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और तब एम और बाकी लड़कियां आकर मदर को संभालती हैं। वो मदर के गले पर एक निशान देखती हैं जो कि उसी एंटिटी का था। अब अगले दिन एम प्लॉय को पकड़ती है और उससे पूछती है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि इंग के साथ रिचुअल हुआ है या फिर नहीं। तब वो ये बताती है कि अगर इंग के पास उस डॉल का सर है जिसका मतलब होगा कि उस पर रिचुअल हुआ है, और अगर नहीं मिलता तो समझ जाना कि गॉड मदर आज भी उसके साथ है। अब यहाँ वो प्लॉय पर प्रेशर बनाते हैं कि वो किसी तरह से इंग को अपने बेड से दूर ले जाए, और वो ठीक ऐसा ही करती है। वो इंग को बाथरूम के बहाने अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद एम और वो लोग इंग के सामानों को चेक करते हैं और उन्हें एक छोटे से बक्से में वो डॉल मिलती है। यहाँ पर डॉल का सर
होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर पूरी की पूरी डॉल थी, मतलब कि वो रिचुअल हुआ ही नहीं था। इधर प्लॉय इंग को बताती है कि एम ने उस पर प्रेशर बनाया था और इसलिए उसने उसे गॉड मदर वाली बात बता दी, लेकिन इस चीज पर शॉकिंगली इंग का कोई खास रिएक्शन नहीं था। अगले दिन प्लॉय एम को आकर बताती है कि इंग सुबह से नहीं मिल रही है और ये सुनकर एम थोड़ा सा चिंता में आ गई थी, क्योंकि एम पर सारी लड़कियों की जिम्मेदारी थी जो कि मदर ने उसको दी थी, और अगर इंग उन्हें नहीं मिली तो सारी बात एम पर आएगी और उसे यहाँ से जल्दी निकलना है, और अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो वो फंस जाएगी। इसलिए वो और उसकी दोस्त इंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन फाइनली एम को इंग अकेली बैठी हुई मिलती है। एम उसके पास जाती है और उसको ताना मारती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्या उसको चिंता भी है कि एम के पास करने के लिए दूसरे काम भी हैं उसे ढूंढने के अलावा। तब इंग कहती है कि वो बस अकेले रहना चाहती है, और तब एम अपनी फ्रेंड के साथ उसे दोबारा बुली करने लगती है। अब बुली करते हुए वो उसे कुएं में धकेल देती है और इंग उससे हेल्प मांगती है, लेकिन एम उसे कहती है कि वो अपनी गॉड मदर को ही बुला ले अपनी हेल्प के लिए। एम को अभी भी लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी गॉड मदर है ही नहीं, लेकिन सच्चाई तो सिर्फ हम ही जानते थे। अब यहाँ पर एम की दोस्त उसे कहती है कि क्या पता यहाँ पर सच में कोई गॉड मदर हुई तो, और उसके इतना कहते ही उनको एक हवा का झोंका आता है और इससे एम थोड़ा सा डर गई थी। खैर तभी उसकी मुलाकात मदर से होती है और मदर को पता चल चुका था कि इंग गायब है। वो एम को कहती है कि अगर इंग नहीं मिली तो सारा दोष उस पर आएगा, लेकिन इसके बावजूद वो मदर को ये नहीं बताती कि उसने ही इंग को कुएं में धकेल दिया था और इससे वो फंस सकती थी। जिसके बाद मदर सभी को इंग को ढूंढने के लिए कहती है और सभी इंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एम इतनी बुरी होती है कि वो इंग को ढूंढने के लिए पिन को मना करने लगती है, लेकिन फिर भी पिन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। हम तभी इंग को कुएं के अंदर देखते हैं जहाँ बारिश हो रही थी और इंग धीरे धीरे डूबती जा रही थी। तब गॉड मदर उसे ये कहती है कि वो उसे बचाने दे, और तभी इंग को गॉड मदर का चेहरा पानी में दिखता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। जिसके बाद पिन को इंग मिल जाती है और दूसरी तरफ सभी असेंबली में खड़े थे, जहाँ पर मदर कहती है कि सबने कोशिश करी लेकिन इंग उनको नहीं मिली। तभी पिन इंग को लेकर वहाँ पर आता है। अब एम की दोस्त जो होती है वो उल्टा इंग को सुनाने लगती है ताकि वो मदर के सामने अच्छी बन जाए, समझदार बन जाए, लेकिन उल्टा इंग कह देती है कि उसने तो उसको धक्का दिया था एम के साथ में मिलकर। अब एम की दोस्त उसको थप्पड़ मारती है और इन सबको झूठ साबित कर देती है। तब मदर जो कि बेचारी बिल्कुल अंधी थी, वो उसको दिख नहीं रहा था कि सही क्या है क्या गलत है। वो कहती है कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है, और ऐसा कहकर वो इस मैटर को यहीं पर दबा देती है। मतलब कि परफेक्ट एग्जाम्पल था कि उसने अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को यहाँ पर चुन रखा था। अब यहाँ पर ही जो मदर थी ना, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने फेवरेट लोगों की गलती को छुपाते हैं या फिर ऐसे कहते हैं कि उसे कुछ नहीं पता, जो कुछ भी वो अपने आप देख लो। लेकिन जब उनके फेवरेट स्टूडेंट्स के अलावा कोई और ऐसी गलती करता है तो वो उसको बहुत ज्यादा सजा देते हैं। खैर अब यहाँ पर पिन जानता था कि ये सब एम ने ही किया है, लेकिन वो चुप रहता है। जिसके बाद प्लॉय इंग को संभालती है। अब इंग पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ थी हमेशा से, मतलब कि वो उनका साथ दे रही थी। तब वो कहती है कि वो मजबूर थी क्योंकि वीक को हमेशा दबकर रहना पड़ता है। खैर इसी बीच हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम इंग के बचपन को देखते हैं, जो कि जंगल में खेल रही थी, और यहाँ पर इंग को वो डॉल मिलती है जहाँ पर बाकी सारी डॉल्स के सिर्फ धड़ थे और रिचुअल करने के बाद सर बच्चों को दे दिया जाता था। वो धड़ यहाँ पर लाकर रख दिया करते थे, लेकिन इंग के पास हम सर देखते हैं। मतलब हमको पता चलता है कि इंग के पास ऑलरेडी सर था, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए भी रिचुअल किया था, लेकिन फिर वो गॉड मदर उसके पीछे क्यों थी, यानी कि उसके साथ क्यों थी, और वो भी हमको पता चल जाता है। दरअसल इंग ने अपने डॉल के सर को वहीं पर रखकर धड़ से जोड़ दिया था। जी हाँ, और इसी वजह से उसके पीछे एक गॉड मदर एंटिटी पड़ गई थी जो कि उसको बचाती ही है। खैर इसी बीच हम देखते हैं कि छोटी इंग को दो बदमाश पकड़ लेते हैं, लेकिन गॉड मदर उन दोनों को मार डालती है। तो ये था इंग का पास्ट और कैसे ये गॉड मदर उसके साथ यानी कि एंटिटी आज तक अटैच हो रखी थी। अब हम देखते हैं कि इंग के साथ अब गॉड मदर भी थी और वो उनसे बदला लेगी जिसने कि इंग को परेशान किया था, कुएं में धक्का दिया था। यहाँ पर सबसे पहला नंबर एम की उस फ्रेंड का लगता है जिसने कि इंग को थप्पड़ मारा था। गॉड मदर रात में आकर उसका गला दबाकर उसे उठा देती है। अब अगली सुबह एम को एक लड़की जंगल में ले जाती है, जहाँ जाकर एम अपनी सबसे खास दोस्त की लाश को देखती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, रोने लगती है। वहीं पर इंग भी थी और एम जानती थी कि ये इंग नहीं किया है, लेकिन वो अब इंग से डर रही थी क्योंकि इंग के पास उसकी गॉड मदर थी। इसके बाद स्कूल मदर वहां पर आती है और एम की फ्रेंड की लाश देखती है, जिसको देखकर मदर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन डर तो उसके मन में ही बैठ गया था। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर मदर जो होती है वो पिन को बुलाती है और ये कहती है कि इंग को वो इस आइलैंड से दूर ले जाए, क्योंकि मदर जानती थी कहीं ना कहीं ये सब उसकी वजह से हुआ है। लेकिन कैसे वो मदर नहीं जानती, यानी कि उसको यह आइडिया था कि कुछ तो गड़बड़ है इंग के साथ में, लेकिन एग्जैक्ट रीजन उसको नहीं पता थे। अब वो पिन को वहां से भेज देती है ताकि कल वो इंग को यहाँ से ले जाए। उसके जाने के बाद मदर इंग से पूछती है कि उसने ऑर्फेनेज में ऐसा क्या किया था जिसके चलते वो यहाँ पर आई, और अब यहाँ पर
वो सब कुछ रिवील करती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो बताती है कि उस ऑर्फनेज के अंदर भी उसके साथ बुलिंग होती थी, लेकिन एक दिन जब वो उठी तो सभी उसे बुली करने वाले मर चुके थे और ये काम था उसकी गॉड मदर का। इंग कहती है कि बुली करने वाले यही डिजर्व करते हैं। तब मदर गुस्से में उससे ये कहती है कि उसे यहाँ से जाना होगा। तब वो मदर को कहती है क्या वो खुश नहीं है कि उसकी बिगड़ी हुई स्टूडेंट मर चुकी है जिन्हें वो कभी सुधार नहीं पाई। और यहाँ पर मदर बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी, साथ ही साथ वो डर गई थी क्योंकि इंग उसको इनडायरेक्टली धमकी दे रही थी। अब दूसरी ओर एम को एक न्यूज़पेपर कटिंग के जरिए ऑर्फनेज में हुए उस मास मर्डर के बारे में पता चलता है जिसके अंदर इंग इन्वॉल्व थी। अब एम जो होती है वो एक फोटो देखती है जो कि इंग की थी और इंग के साथ उस फोटो के अंदर वही एंटिटी का हाथ भी था। यानी कि यहाँ पर एम को समझ आ चुका था कि अब मजाक नहीं हो रहा है, गॉड मदर गोस्ट जो है वो सच में एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर वो इंग को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो जल्दी से पिन के पास जाती है और वहां से उसे चलने के लिए कहती है, लेकिन पिन उसे ज्यादा भाव नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि एम कितनी सेल्फिश और बुरी लड़की है और उसे तो ये भी लग रहा था कि उसकी फ्रेंड की मौत के पीछे भी एम का ही हाथ है। तब एम उसे गॉड मदर के बारे में बताती है लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता और यहाँ से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एम नहीं थी और मदर उसे पीटती थी, लेकिन मदर ने उसे एक ऑफर दिया था कि वो यहाँ की सारी स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखे, चाहे इसके लिए उन्हें बुली भी क्यों ना करना पड़े, और इसके बदले में मदर उसे फ्रीडम देगी और जल्दी से यहाँ पर फ्री होने में उसकी हेल्प करेगी। यानी कि हमको ये समझ आता है कि एम इतनी बुरी भी नहीं है और ये सब उसने मदर के कहने पर किया था। खैर अगले सीन में एम स्कूल के अंदर होती है जहाँ पर वो अपनी दूसरी फ्रेंड को ढूंढ रही थी। उसकी दूसरी फ्रेंड उसे अंधेरे में दिखती है जिसका सर उसके धड़ से अपने आप अलग हो जाता है और उसके सामने आकर गिरता है। ये देखकर एम डर के मारे भागती है। वो देखती है कि पूरे स्कूल के लोगों को गॉड मदर ने खत्म कर दिया है और वहाँ का माहौल और भी डरावना हो चुका था। वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे पिन मिलता है। वो पिन से हेल्प मांगती है लेकिन गॉड मदर उसको भी खत्म कर देती है। लेकिन ये सब खाली एम का बुरा सपना था, असल में सभी लोग जिंदा थे। एम बाकी लड़कियों के बीच में थी जहाँ पर वो सभी इंग से डरी हुई थी। एम अपनी फ्रेंड को उसका ड्रीम बताती है, तब बाकी लड़कियां कहती हैं कि वो सिर्फ एम और उसकी दोस्त को मारना चाहती है क्योंकि उन्हीं ने इंग को परेशान किया था। खैर अब रात में हम मदर को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई थी। वो जल्दी से इंग के बेड पर जाती है और सोती हुई इंग को स्टैब करके मार देती है। मदर को डर था कि कहीं इंग उसे ना खत्म कर दे। खैर अब मदर जो होती है वो इंग को मारने के बाद में अपने ऑफिस आती है। उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन शॉकिंगली उसको देखता है कि इंग तो जिंदा थी। इंग मदर के पास आती है और मदर के पास कैंची थी, इसलिए वो इंग पर हमला करती है जिससे इंग के हाथ पर घाव हो गया था। लेकिन उसके बाद गॉड मदर जो होती है वो यहाँ पर मदर की जान ले लेती है, उसे पदस कर लेती है और वो उसी के हाथों उसको खत्म करवाती है। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर एम आती है और मदर को खत्म हुआ देख उसे बहुत बुरा लगता है। मीनवाइल इंग पिन के पास लाइट हाउस में आती है। इंग को पिन अच्छा लगता था और यहाँ पिन इंग के हाथ में चोट देखता है, इसलिए वो उसको बैठाता है, लेकिन मिरर में उसे उसके पास गॉड मदर दिखती है और वो समझ जाता है कि एम की बात बिल्कुल सच थी। मीनवाइल हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जो कि उस डॉल को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग या फिर किसी भी चीज से उस डॉल को कुछ भी नहीं हो रहा था। ऑब्वियस सी बात है इन चीजों से क्या ही होने वाला था। एनाबेल डॉल आपको याद होगी, बिल्कुल यहाँ पर भी सेम चीज थी क्योंकि इसी डॉल से वो एंटिटी अटैच्ड हो रखी है। खैर तभी वहाँ पर पिन आता है जो कि सबको ये बताता है कि उसने इंग को लाइट हाउस में बंद कर दिया है क्योंकि उसे उसकी सच्चाई पता चल गई थी। अब इंग जो होती है उसको ऐसा एहसास होने लगता है कि पिन भी सभी के साथ मिला हुआ है और इससे उसे काफी दुख होता है। वो उन सबको कहती है कि वो सभी एक जैसे हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। तब एक लड़की उसके सर पर कुछ फेंक कर मारती है, लेकिन गॉड मदर आकर उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देती है। यानी कि ये गॉड मदर जो है ना, यहाँ पर वो अच्छी तो है लेकिन उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है। उसको इंसानों की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। यहाँ पर खाली जो इंग थी वो अंदर से दुखी थी और उसको समझाकर ठीक किया जा सकता था, लेकिन गॉड मदर के हिसाब से सबको खत्म कर देना जो कि इंग को हर्ट करते हैं वही एक सॉल्यूशन था। खैर अब जो हादसा अभी हुआ था इससे सारे लोग बहुत डर गए थे, साथ ही साथ वो एंटिटी भी उन सभी के सामने अब आ चुकी थी, इसलिए वो लोग सबसे पहले भागने लगते हैं। एम लाइट हाउस में जाती है जहाँ पर ऑलरेडी प्लॉय मौजूद थी। वो डरी हुई थी कि तभी उसका डर बढ़ाने इंग आ जाती है। इंग को देखकर प्लॉय उसके पास आती है और कहती है कि वो उसे छोड़ दे, उसने उसकी हेल्प करी थी। इंग प्लॉय को बख्श देती है और इंग अब एम की ओर बढ़ती है, लेकिन एम उस पर हमला कर देती है जिसका कोई फायदा नहीं होता। तब पिन वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर इंग के हाथों में एक चाकू था और वो पिन को सामने देख उसे भी स्टैब करने आगे बढ़ती है। फिर वो एम को मारने बढ़ती है, लेकिन तभी होता यह है कि एम जो होती है वो उल्टा इंग को ही स्टैब कर देती है। लेकिन अब दोनों आपस में ही भिड़ने लगे थे और एम इंग के साथ लाइट हाउस से नीचे ओशियन यानी कि समुद्र में गिर जाती है।
अब अगली सुबह एम की आंख खुलती है तो वो खुद को किनारे पर पाती है और इंग भी वहीं थी। एम इंग को एक ग्लास के टुकड़े से मारने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे एक शिप के हॉर्न की आवाज आती है। शिप का हॉर्न सुनते ही वो रुक जाती है क्योंकि एम को यहाँ से निकलना था और जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी। यहाँ पर वो इंग को नहीं मारती, लेकिन इंग चाहती थी कि वो उसे खत्म कर दे ताकि गॉड मदर एम को मार डाले। यहाँ पर बात पूरी तरह से रिवेंज वाली बन गई थी। अब इंग जो थी यहाँ पर वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। वो एम को उकसाने लगती है कि वो उसे खत्म कर दे, लेकिन एम उसे नहीं मारती। तभी शॉकिंगली इंग जो होती है वो खुद अपने गले पर कांच के टुकड़े से हमला करके अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसे लग रहा था कि ये करने से गॉड मदर एम को मार डालेगी, लेकिन गॉड मदर उल्टा इंग को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ जमीन में समा लेती है। लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ था? तो यहाँ पर गॉड मदर इंग के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जब इंग ने खुद को चोट पहुंचाई तब गॉड मदर ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गई। मतलब कि इंग के मरने के बाद भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। उसकी आत्मा अब उसी गॉड मदर के साथ जुड़ चुकी थी। बेसिकली यहाँ पर इंग जो थी ना, वो उसका काइंड ऑफ वेसल था, अटैचमेंट थी, और अगर वो खुद को खत्म करेगी तो यहाँ पर गॉड मदर शांत थोड़ी बैठने वाली थी। इट्स लाइक कि अगर मैं जाऊंगी तो तुमको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब सीन बदलता है जहाँ पर हम एम को देखते हैं जिसके पास वही चाकू था जिससे इंग ने सबको मारा था। वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी और पुलिस का शक अब एम पर था, लेकिन वो उनको बताती है कि ये सब इंग ने किया था। तब वहाँ पर बाकी लड़कियां भी आती हैं, वो सभी एम पर इल्जाम लगाती हैं, खासकर प्लॉय पुलिस को कहती है कि इंग नाम की कोई लड़की यहाँ पर थी ही नहीं और इसी ने सबको मारा है। यहाँ पर एम को समझ आ चुका था कि उसे फंसाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक खतरनाक ट्विस्ट अब आता है। जी हाँ, और इसी के साथ खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो देखो यहाँ पर जो प्लॉय थी वो ऑलरेडी जानती थी कि इंग के पास गॉड मदर है, इसलिए प्लॉय इंग को शुरुआत से ही भड़काते हुए आ रही थी और उसी ने तो इंग के दिमाग में एम को मरवाने के लिए कहा था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो स्कूल पर अकेली राज कर सके। जी हाँ, क्योंकि प्लॉय का कोई घर तो था नहीं और वो यहीं पर रहना चाहती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर एम थी जिसे उसने रास्ते से हटाना चाहा, और ये काम उसने इंग को भड़काते हुए किया। बेसिकली उसको अपना मोहरा बनाया और उसने ऑलरेडी सारी लड़कियों को अपनी तरफ कर लिया था क्योंकि वो भी बुली होने से बचना चाहती थी। और यहाँ पर सारी लड़कियां प्लॉय का साथ देती हैं, जिस वजह से पुलिस जो थी वो एम को ही पकड़ कर ले जाती है। यानी कि उसका इस आइलैंड से बाहर निकलने का जो ख्वाब था वो पूरी तरह से टूट गया था। और बूम, इसी के साथ में होस्ट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थाई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी होस्ट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और इसका टाइटल भी मूवी के साथ इजीली जस्टिफाई हो जाता है क्योंकि जो इंग थी वो गॉड मदर की एक होस्ट ही थी। अब देखो यहाँ पर जो एम थी ना वो भी गलत थी, यहाँ पर जो इंग थी वो भी गलत थी, और जो प्लॉय थी वो तो सबसे बड़ी गलत थी। उसने यहाँ पर अपनी दोस्त का इस्तेमाल किया, सेम रीजन होने के बावजूद भी। उसने सोचा कि वो अपने रास्ते से हटा देगी एम को और इंग तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, यानी कि ये दोनों आपस में मरकर खत्म हो जाएंगे। और इन केस अगर एम बच भी जाती है तो उस पर इल्जाम लगा दिया जाएगा, जो कि उसने एंड में किया भी। यानी कि असली मास्टरमाइंड यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि प्लॉय ही थी। बेशक से वो बुली होने से बचना चाहती थी, लेकिन उसने समझ लिया था कि अगर एम यहाँ पर रही तो उसको हमेशा बुली होना पड़ेगा, और मे बी अब वो खुद ऐसी बन जाएगी और शायद से अब वो और लड़कियों को बुली करे लीडर बनकर, क्योंकि सारी लड़कियां अब उसके कंट्रोल में होने वाली थी। तो यहाँ पर जो बुलिंग है वो खत्म नहीं होने वाली। एक बुली यहाँ पर बेशक से अब जेल जाएगी, लेकिन दूसरी बुली का जन्म हो चुका था जो कि प्लॉय खुद थी। बात रही इंग के बारे में तो वो तो बेचारी वैसे ही खत्म हो गई। उसको अपने अनाथ आश्रम के अंदर भी बुली किया जाता था, यहाँ पर भी बुली किया गया, बल्कि यहाँ तो उसे इस्तेमाल करा गया। यानी कि जो एंड का ट्विस्ट आया था वो काफी खतरनाक था, काफी बढ़िया था, और ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंडिंग वाला ट्विस्ट ऐसा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी मूवी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन तमिल हॉरर फिल्म और एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन मूवी को एक्सप्लेन किया है। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए